जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 1 महात्म्य। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसमें अनेकों रहस्य छिपे हैं जिसका अध्ययन करके हम अपने जीवन के सार को समझ सकते हैं। तो चलिए गीता के अध्याय 1 का महात्म्य का विस्तृत अध्ययन करते हैं। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने श्री महादेव जी से कहा कि हे देवादिदेव, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। इस पर श्री महादेव जी बोला कि हे देवी, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोकों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप समस्त जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री हरि बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा हूँ। ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, और यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। इसके पश्चात देवी लक्ष्मी जी ने कहा, हे अंतर्यामी, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही तो हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो कृपया करके मुझे उसका बोध कराइए। इस पर श्री हरि बोले, हे देवी, आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अच्छा, तो लक्ष्मी जी ने फिर यह कथन सुनकर थोड़ी शंका जाहिर की और बोली, हे प्रभु, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मन वाणी के पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मुझे समझ नहीं आया, कृपा करके इस संदेह का निवारण कीजिए प्रभु। तब दर्शकों, भगवान श्री हरि बोले, सुनो देवी, जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। इस पर लक्ष्मी जी ने पूछा, सुशर्मा, यह कौन है और यह किस प्रकार से मुक्त हुआ? कृपा करके मुझे बतलाइए। तब श्री हरि बोले, प्रिय, सुशर्मा खोटी बुद्धि का एक मनुष्य था, पापी था। उसका जन्म क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न तो ध्यान करता था, न जप करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था और कभी कभी तो मदिरा पान भी करता था। वह अपनी जो जीविका था वो हल जोतकर, पत्ते बेचकर ऐसे चलाता था। सुनो देवी, फिर एक दिन सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच एक काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जाता, वहां की यातनाएं भोगता और फिर आखिर में मृत्यु लोक में आया और वहां उसने एक बैल के रूप में जन्म लिया। तब उस सुशर्मा अर्थात बैल को
एक पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए खरीद लिया। अब वह बैल बेचारा दिन भर पंगु का बोझ ढोते ढोते दुखी हो गया। 7-8 वर्ष बिता दिए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बैल को काफी देर तक घुमाया, जिससे बैल मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। ऐसा होते ही वहां पर कुछ लोग एकत्रित हो गए और उस बैल को देखने लगे। तब उन्हीं में से एक व्यक्ति अर्थात एक पुण्य आत्मा ने अपना सारा का सारा पुण्य उस बैल को दान दे दिया, ताकि उस बैल का कल्याण हो सके। अब इतनी भीड़ में सभी लोगों ने देखा कि यह तो दान दे रहा है, बैल का कल्याण कर रहा है, तो सभी व्यक्तियों ने कुछ ना कुछ अपने हिस्से का जो पुण्य था वो उस बैल को दान कर दिया। दर्शकों, उस भीड़ में एक वैश्या भी थी जो यह सब देख रही थी। तब उसने देखा कि सब लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे हैं। तब उसने भी कुछ त्याग उस बैल के लिए किया। तत्पश्चात यमराज के दूत उस बैल को यमपुरी ले गए। फिर वहां यह विचार किया कि ये तो एक वेश्या के दिए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, इसे छोड़ दिया जाए। फिर वह भूलोक में आकर शील वाले ब्राह्मणों के घर उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। वह अपनी पिछले जन्म की दशाओं को याद करता था। फिर बहुत दिनों बाद वह उसी वेश्या के पास गया, ताकि जान सके कि ऐसा कौन सा पुण्य था जिससे उसकी मुक्ति हुई, और जाकर उस वैश्य से पूछ ही लिया। तब वैश्य ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक तोता है जो पिंजरे में बैठा हुआ प्रतिदिन कुछ पढ़ता है। उसी से मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया और उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। तत्पश्चात उन दोनों ने तोते से पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो जिसका पुण्य इतना लाभकारी है कि मुझे मुक्ति मिल गई। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का इतिहास बताया। उसने कहा कि मैं एक विद्वान था और इसी अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं दूसरे गुणवान विद्वानों से ईर्ष्या करने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और फिर अनेक घृणित लोकों से भटकता हुआ इस लोक में आ गया। सद्गुरु की निंदा करता था, इसलिए तोते के कुल में जन्मा। मेरी छोटी अवस्था थी कि जब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। फिर एक दिन ग्रीष्म ऋतु में मैं तर्प मार्ग पर पड़ा हुआ था। तब वहां से कुछ ऋषि मुनि गुजर रहे थे, जिन्होंने मुझे उठाकर अपने आश्रम में एक पिंजरे में डाल दिया। फिर वहां ऋषियों के बालक बड़े आदर से गीता के प्रथम अध्याय का नित्य पाठ करते थे, और उस पाठ को नित्य मैं भी सुनता था, और उन्हीं से सुनकर मैं भी नित्य पाठ करने लगा। फिर अचानक एक दिन एक बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया और बेच दिया। तत्पश्चात इस देवी अर्थात वैश्या ने मुझे खरीद लिया। वह उसी के पुण्य से भी सुशर्मा पाप मुक्त हुए हैं। तो प्रिय दर्शकों, तत्पश्चात गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे और मुक्त हो गए। इसलिए हे दर्शकों, जो मनुष्य कलयुग में गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य व अध्याय पढ़ता व सुनता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण।